सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि अब टाइप 2 डायबिटीज को न सिर्फ डाइटरी कंट्रोल से कंट्रोल बल्कि उसका रेमिजन और रिवर्सल भी किया जा सकता है। हालांकि अभी भी इसका अवेयरनेस उतना नहीं है। लोगों को लगता है कि अगर एक बार डायबिटीज हो गया तो अभी भी वो लाइफ टाइम डायबिटिक रहने वाले हैं, दवाइयां खानी पड़ेंगी। और उनका ये भ्रम, अब मैं इसको भ्रम बोलूंगा, ये तब और पुख्ता हो जाता है जब उनके डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं, रिवर्सल, आपको दवाइयां लाइफ टाइम लेनी होंगी। पर टाइप 2 डायबिटीज के अंदर आप अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रेमिजन और रिवर्सल कर सकते हैं। और यदि टाइप 1 डायबिटीज है तो आप उसमें लाभ पा सकते हैं। और अगर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, जैसा कि आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं तपस्या शर्मा जी से, इनको हुआ था, इनका अनुभव हम जानेंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि टाइप 2 डायबिटीज या गैस्ट्रेशनल डायबिटीज का रेमिजन और रिवर्सल भी किया जा सकता है। तो तपस्या जी की जर्नी नवंबर 2022 में जब उनको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज हुआ, उस समय इनकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास थी। और गैस्ट्रेशनल डायबिटीज के बाद जस्ट डिलीवरी के बाद इनकी ब्लड शुगर नॉर्मल आने लगी, पर उस पीरियड के अंदर इन्होंने वेट गेन किया। और वेट गेन करने के कारण जब बाद में उन्होंने ब्लड शुगर चेक की तो वो फुल ब्लोन डायबिटिक हो चुके थे। मतलब गैस्ट्रेशनल डायबिटीज हुआ, प्रेगनेंसी के बाद में शुगर नॉर्मल हुआ, वापस कुछ समय के बाद में फुल ब्लोन डायबिटिक हो गए, और ऐसा अक्सर होता है। और जिधर से उन्होंने हमको ज्वाइन किया है, गुवाहाटी, वो साइड में तो वैसे भी राइस ज्यादा खाया जाता है, तो इसकी संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। उस समय उनका वजन था 81 केजी, ब्लड शुगर फास्टिंग में 250 के ऊपर, और पीपी के अंदर खाना खाने के बाद 400 के ऊपर जाती थी, और HbA1c 10 के ऊपर था। अब उन्होंने अपना वजन काफी कंट्रोल किया, अब वो 61 केजी की हैं। उनका हाइट है 162 सेंटीमीटर, तो उनका आइडियल वेट जो है 56 से या 57 से 62 किलो के बीच है, तो आइडियल वेट में भी आ गए हैं। अब उनका ब्लड शुगर 110 120 के बीच में रहता है फास्टिंग में, खाना खाने के बाद में लगभग 140 के नीचे 135 के आसपास। HbA1c उनका 4.7 है और वजन है 61 केजी। मतलब परफेक्ट रेमिजन उन्होंने कर लिया है, अभी रिवर्सल करना उनको बाकी है, जिसमें वो 75 ग्राम ग्लूकोज पी के GTT टेस्ट पास करेंगे, जो आने वाले 2 से 3 महीने में करना संभव है। तो आइए उनका अनुभव कैसा रहा जानते हैं। नमस्कार तपस्या जी। नमस्कार सर। सर कैसा आपका मैं सफर रहा डायबिटीज होने से लेके अब तक, आप प्लीज पूरा शेयर करें जिससे लोगों को कॉन्फिडेंस आए। सर मेरा मेरा डायबिटीज डायग्नोज हुआ था 2000, एक्चुअली जेस्टेशनल डायबिटीज मेरा डायग्नोज हुआ था 2022 में, जब मैं प्रेग्नेंट थी। मेरा ट्विन बेबीज है, तो ट्विन प्रेगनेंसी में मेरा मतलब थोड़ा ऐसे आ गया था वेट डायबिटीज गेन भी ज्यादा जेस्टेशनल। होता है, बराबर है। वेट गेन भी ज्यादा था उस टाइम में। फिर उस टाइम डॉक्टर ने मुझे बोला था कि डिलीवरी के बाद इट विल कम बैक टू दी नॉर्मल रेंज, बट अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको डायबिटिक होने की संभावना, चांसेस आ सकती है। तो फिर मेरा डिलीवरी हुआ। डिलीवरी के बाद इट केम बैक टू 81, फास्टिंग मेरा 81 आ गया था इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। बच्चा निकला उसके बाद मैंने चेक किया तो 81 आ गया था सर। तो मुझे तो लगा कि शायद अभी डायबिटीज चला गया है, कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर मैंने 10-20 दिन बाद में चेक किया तब भी मेरा नॉर्मल ही था, मतलब मेरा रैंडम 116 जैसा था, 16। तो मुझे लगा कि कुछ भी ऐसा इशू नहीं है, अभी तो मैं पूरा खा पी सकती हूँ। फिर मैंने उस टाइम पे बहुत सारा वेट गेन कर लिया था सर। और बहुत सारा, जैसे आपका पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसा भी होता है, उस डिप्रेशन में मैंने बहुत सारा मतलब चिप्स वगैरह भी खाया था, बहुत ज्यादा। फिर मैंने फास्ट फूड वगैरह भी खाया था, जस्ट मतलब मेरे मूड को ठीक करने के लिए। मेरे हस्बैंड भी मुझे मतलब मुझे कंसोल करने के लिए ये सब चीज ला ला के देते थे। फिर मैंने 20 केजी जैसा, 25 केजी जैसा वेट गेन कर लिया था सर तो इस कितना वजन 10 हो गया मंथ फिर उस समय आपका? मेरा 81 हो गया था सर, 81 80 ऐसा हो गया था सर। फिर एक दिन मैंने रैंडमली, दुर्गा पूजा के टाइम पे मैंने रैंडमली जिलापी खाने के बाद मैंने ऐसे ही चेक किया, तो मेरा शुगर 400 आ गया था सर। मतलब मैं तो एकदम पूरा शॉक, मतलब क्या होगा, अभी तो मैं डायबिटिक हो गई हूँ, मैं पूरा रो गई थी, मैं यू पूरा कन्वर्टेड डिप्रेशन टू में। फुल ब्लोन डायबिटिक, राइट? यस सर। फिर मैं क्या करूं, मैं कहाँ पे जाऊं अभी, मतलब मेरे फादर भी डायबिटिक थे, तो मैंने देखा उनका स्ट्रगल पूरा। मतलब जैसे बाद में उनको किडनी का भी प्रॉब्लम हो गया था ओल्ड एज में, फिर उनका डेथ भी हो गया था सर इस वजह से। फिर मुझे पता है कि मतलब डायबिटिक होना मतलब ये सब चीजें प्रॉब्लम्स आ सकती है।
तो मुझे तो मेडिसिन तो पहला खाना नहीं है। मुझे लगा कि डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं क्या। मैंने डॉक्टर से बात की है, तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको तो अभी दवाई लेना ही पड़ेगा। अभी तो हम लोग 10 HbA1c जो आपका 10.1 आया है, उसमें हम इंसुलिन सजेस्ट करते हैं। फिर भी आपका एज कम है, नहीं, मैं तो मैं हम। मैं यहाँ पर मैं यहाँ एक करेक्शन करना चाहूंगा। आपका चूंकि एज 30 के नीचे था इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया, पर जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं जिनका भी वजन ज्यादा है, ओबीज हैं, उन लोगों को इंसुलिन की जरूरत नहीं। अगर आप लगा रहे हैं, संपर्क करें, आप इंसुलिन पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं। कोई इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत नहीं है अगर आपका वजन 10-20 किलो ज्यादा है तो। और उसके लिए हम इंसुलिन हॉलीडे प्रोग्राम अलग से चलाते हैं जिसमें आपको इंसुलिन के इंजेक्शन से मुक्त करते हैं। तो जिन लोगों का वजन ज्यादा है उनको इंसुलिन की कतई जरूरत नहीं है। अगर डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं तो वो उनका ओवर इंथुजियाज्म है। एनीवे, बताएं फिर क्या हुआ। फिर मुझे बताया कि आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा, लेकिन अगर अभी आपका एज कम है तो हम आपको मेडिसिन ही सजेस्ट करते हैं, बट यू हैव टू टेक द मेडिसिन नाउ, एंड डायबिटीज इज नॉट रिवर्सिबल। उन्होंने एक बात बताया, डायबिटीज इज नॉट रिवर्सिबल, ओनली यू हैव टू कंट्रोल इट विद मेडिसिन एंड डाइट, ऐसा बोला। पर मुझे मतलब फिर मैंने मेरे मम्मी से बात किया, तो उन्होंने बोला कि मतलब तुम एक बार मेडिसिन लेके देखो। मम्मी को भी नहीं पता है, वो भी डायबिटिक है, तो मुझे तो लेना नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा कोई तरीका है क्या कि डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। फिर मैंने यूट्यूब में देखा, आपका वीडियोस देखा, ऐसे मैंने मतलब लोगों का ये टेस्टिमोनी देखा। तो मुझे किस पीरियड में देखा होगा आपने, कभी ये देखा होगा? मैं मैंने अक्टूबर में दुर्गा पूजा के टाइम पे चेक किया था सर। अक्टूबर तब मेरा 23, 423। 23। ओके फाइन, फिर उसके बाद? हाँ, मेरे डिलीवरी के 11 मंथ्स के बाद सर। ओके ओके, फिर फिर उसके बाद उस कैसा टाइम रहा? पे, फिर कैसा रहा? उसके बाद मैंने अक्टूबर में फिर मैंने 5-6 दिन मैंने ऐसे घर पे ही रोटी वगैरह खाया, लेकिन हम्म, उससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। और फिर मैंने यूट्यूब वगैरह देखा, फिर आपका वीडियोस देखा। फिर हम्म, मुझे लगा कि ये प्रोग्राम मैं ज्वाइन करके देखती हूँ। पहले हम्म, तो मुझे लगा कि ये फेक भी हो सकता है, ऐसा मुझे मतलब ऐसा अनुभव हुआ। फिर मैंने आपके असिस्टेंट से बात किया, नजीम। तो हम्म, उन्होंने बोला कि ये मनी बैक प्रोग्राम है मैम। हम्म, अगर आपका 1 महीने में आप चेक कीजिए, हम्म, आपका शुगर लेवल, आपका वेट चेक कीजिए, हम्म, आपका 1 महीने में आपका कंट्रोल तो हो ही जाएगा, और आपका बराबर। वेट भी आपका कम हो जाएगा। आप मुझ पे हम्म, ट्रस्ट कीजिए। मैं आपको 24 आवर्स में मतलब 12 आवर्स तो मैं आपके अवेलेबल रहूंगा ही, सुबह 10 बजे से 7 बजे तक। उस समय आप जब भी मुझे कॉल करेंगे, मैं आपका फोन रिसीव करूंगा। और उन्होंने किया भी सर, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उन्होंने उस टाइम पे मुझे। राइट। फिर उन्होंने मुझे वो आपका जो प्रोग्राम मैंने आपका ज्वाइन किया। डायबिटीज फिर वाले। हाँ, फिर डाइट चार्ट मैंने लिया। फिर राइट। मैंने कुछ जैसे यहाँ पे आपने जैसे चीला वगैरह बनाने के लिए बोला, वो सब तो यहाँ पे इतना अवेलेबल नहीं होता है। तो सिर्फ मैंने एक ही काम किया कि कीटो आटा से रिप्लेस किया, और आपने जैसा सब्जी वगैरह जो हाँ, खाने के लिए अब दिया। हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, बोलते हैं सिंपल अपना स्टेपल चेंज करो, आटा बदल दो, चावल बदल दो, नूडल्स बदल दो, ब्रेड बदल दो। बेसिक चीजें जो है ना स्टेपल, वो बदलेंगे तो ही फर्क आ जाएगा। या प्लीज, फिर उसके बाद? यस। हाँ। फिर मैंने ऐसा ऐसा लिया। फिर मैंने नजीम से भी पूछा, उन्होंने बोला कि हाँ मैम, इट्स परफेक्टली फाइन। आप घर में पकाते हैं आलू वगैरह को रिप्लेस करके, आप जो सब्जी है वो लीजिए, थोड़ा सा सलाद लीजिए, आप थोड़ा कीटो आटा का वो लीजिए। और सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आपके डाइटिशियन ने बोला कि अगर आप ये चिला वगैरह नहीं कर सकते, खा सकते, तो फिर आप जो उसके साथ में जो पकाते हैं, मतलब जैसे आपके रोटी के साथ में थोड़ा चना दाल का घुगनी या फिर ऐसा वगैरह पकाती हूँ, तो आप उसका एक बड़ा बाउल में वो लीजिए। और अदरवाइज अदरवाइज सबसे बेस्ट रहता है ब्रेकफास्ट में अंडे ले लो। अंडे में हाँ, 0 शुगर, बेस्ट है ब्रेकफास्ट। हाँ, फिर उसके बाद? हाँ, फिर उसके बाद मैंने ऐसा लिया। फिर मैंने 1 महीने में ही मेरा मतलब 1 महीना भी नहीं, 10 दिन में ही मेरा शुगर मतलब आपका 200 से कम आने लगा, उस बराबर। डाइट को फॉलो करके। फिर मेरा वेट भी जैसे 4-5 kg। एक एक सेकंड आपको रोकता हूँ। देखिए, आप लोग इनकी बात पे जरा भी अविश्वास मत करना, क्योंकि ये तो 10 दिन बोल रहे हैं, मैं एक मील बोलता हूँ। आप एक मील आपका खाइए और एक मील जो प्लेट मैंने लगाई है वो खाइए, तो ही आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। पॉसिबल है वो 50 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का डिफरेंस हो एक मील के अंदर। तो 3 दिन, 7 दिन, और 7 दिन का तो अभी हम लोगों ने हमारा जो डॉक्टर एरन्स का कीटो आटा है उस पे आपको मनी बैग भी दिया हुआ है
कि 7 दिन के लिए शिराताकी राइस और कीटो आटा यूज करने पे अगर आपका ब्लड शुगर ड्रास्टिकली ड्रॉप नहीं होता तो आप हमसे पैसा वापस ले लें। तो ये इफेक्टिव है, करके देखिए। हाँ प्लीज, फिर आगे। फिर सर मैंने फिर 10 दिन में ही मेरा जैसे कंट्रोल में आ गया था। उसके हम्म। बाद तो मुझे विश्वास हो गया सर। फिर मैंने नॉर्मली अब जैसा मैंने डाइट ऐसा है वैसा ही फॉलो किया। अच्छा, फिर वेट लॉस इनिशियली कितना हुआ? वेट लॉस किस तरह से हुआ आपका? वेट लॉस मेरा सर इनिशियल 1 मंथ में मेरा 4 to 5 kg मेरा कम हुआ। और राइट। फिर नेक्स्ट मंथ में मेरा 3 kg जैसा कम हुआ। फिर उसके नेक्स्ट मंथ ऐसे करते करते सर ऐसे 4 महीने में मैंने 20 kg जैसा वेट मतलब लूज कर लिया। पहले महीने में मालूम है क्यों आपका 5 किलो घटा, फिर 3 किलो? क्यों सर? कि शुरू के 7 दिन में शक्कर और पानी का वजन घटता है। शक्कर बॉडी में रहती है 500-600 ग्राम, पानी रहता है करीब 1.5 लीटर के आसपास। तो 2 किलो आपके शक्कर और पानी का घटता है। और अक्सर लोग जो इस तरह के पैकेजेस देते हैं ना वेट लॉस के, वो बोलते हैं देखो 7 दिन में हमने आपका 2 किलो घटा दिया, तो सोचो 30 किलो कितने दिन में घटा देंगे, पैसा भरो। तो वो एक्चुअली शक्कर पानी का वजन है। एक दिन पार्टी करोगे फिर वजन बढ़ जाएगा। पर जो पहले महीने में आपने 5 किलो घटाया, उसमें 2-2.5 किलो आपका फैट का था और 2-2.5 किलो आपका शक्कर और पानी का था। फिर नेक्स्ट मंथ से 2 से 3 किलो, 2 से 3 किलो ऐसा घटने लगेगा, मतलब वो कम हो जाएगा वेट लॉस। तो उसमें पेशेंट को चिंता यस सर। नहीं करना चाहिए। शुरू में आपका इनिशियल वेट लॉस फास्ट होता है। हाँ, फिर उसके बाद में फिर अब अभी तो अब सर आपका वजन कितना है? अब कितना है वजन? अभी मेरा 61 kg है सर। 61। और और हाइट? हाइट मेरा 5'4" है सर। 5'4", मतलब 162 सेंटीमीटर है। आपका आइडियल वेट है 57 से 62 किलो, मतलब आप फिट टू नॉर्मल आ गए हैं। अब ब्लड शुगर आपका फास्टिंग पीपी में कितना रहता है? फास्टिंग में मेरा 117 रहता है। हम्म। 117 100 कभी कभी 120 होता है। हम्म। 117 ही रहता है। 115 117 ऐसा ठीक। रहता है। और फिर मेरा पीपी उसके बाद खाने के बाद मेरा पीपी रहता है 130। अभी मैंने चेक किया हाँ 135 है। अभी हाँ बराबर। तो वन जी। थर्टी फोर था वो। हाँ 134 135 बराबर। ऐसा आता है सर। अब देखिए कैसा है। अभी आपने रेमिजन किया है, अब आपका HbA1c कितना आ रहा है? 4.7 सर। 4.7। हालांकि मेरे को ऐसा लगता है कि 4.7 नहीं, वो 5.3 इस तरह का आना चाहिए। पर आपने कंफर्म भी किया आपके पैथोलॉजिस्ट से, तो उसका कहना है हाँ 4.7 ही है। उन्होंने बोला चलिए है। उन्होंने मैं यूरिन टेस्ट भी किया था। हाँ फिर हाँ। यूरिन टेस्ट में मतलब शुगर नहीं आया सर। बराबर, वो नहीं उन्होंने ठीक बोला। है। वी बिलीव कि वो टेस्ट बराबर होगा, पर फिर भी मेरे को लगता है ये 5.7 के नीचे है। पर 4.7 बहुत ही कम हो जाता है। अगर 4.7 ट्रूली होता तो आपकी ब्लड शुगर 130-135 तक भी नहीं जाना चाहिए। वो 110-115 के आसपास ही घूमना चाहिए, खाना खाने के बाद की भी। एनीवे, मतलब मैं सर रेमिजन आपका परफेक्ट हो गया है। हाँ जी, बोले बोले। मैं रैंडम भी जब चेक करती हूँ जैसे कभी कभी खा लिया कुछ ऐसे मैं रैंडम चेक करती हूँ तब मेरा कल ही मेरा ब्लड शुगर लेवल 105 आया था सर। राइट। तो अब देखिए कैसा है। अब आपका जैसे 140 के नीचे आ रहा है खाना खाने के बाद का, और 120 के नीचे आ रहा है फास्टिंग का। अब ग्रेजुअली ये और ड्रॉप होगा, क्योंकि अभी भी डॉन्स फिनोमिना थोड़ा बाकी है। आपका 1-2 किलो वजन घटेगा आने वाले 2 से 3 महीने में। और फास्टिंग ब्लड शुगर 100 के नीचे जाएगा। पीपी 120 के नीचे आएगा। जो आज आपका फास्टिंग है वो आपका पीपी हो जाएगा। और जो फास्टिंग है वो आएगा 100 के नीचे। फिर आपको 75 ग्राम ग्लूकोज पी करके जीटीटी टेस्ट पास करना है, तब आपका ये जर्नी कंप्लीट होगा रिवर्सल का। मतलब आपने कंट्रोल किया, रेमिजन किया। दवाइयां तो सारी बंद हैं इस समय, आपकी दवाइयां आपने ली है नहीं? एलोपैथ, ग्लूको फ्री। ग्लूको ग्लूको फ्री, फ्री। खाली हर्बल सप्लीमेंट चला। मैंने एलोपैथी दवाई स्टार्ट ही नहीं किया सर कुछ भी। स्टार्ट ही नहीं किया, बराबर। तो अब आपको 2 से 3 महीना और जाने वाला है। 1-2 किलो वजन घटेगा। डाइट को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो करना, मैं आपकी डाइटिशियन से भी बात करा दूंगा। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे पे छोड़ दोगे, क्योंकि अभी इस समय मार्केट में कई सारे कॉरपोरेट हाउसेस भी हैं जो डायबिटीज रिवर्स कराने का दावा करते हैं। वो लोग इस स्टेज पे ले जा करके मरीज को छोड़ देते हैं। अभी 3 दिन पहले मैंने एक पेशेंट का इंटरव्यू किया। वो 10 साल पहले उसकी यही स्थिति थी। 10 साल से वो डाइट से अपनी डायबिटीज कंट्रोल किए हुए थे। अब उनकी वापस ब्लड शुगर बढ़ने लगी। मतलब उन्होंने रिवर्सल जीटीटी टेस्ट पास नहीं किया, ये गलती किया। तो आप वो गलती ना दोहराना। जीटीटी टेस्ट पास करके इसको पूरा खत्म करना, फिर रिलैक्स होना। तो अभी एक स्टेप और बाकी है। आपने रेमिजन किया है। रिवर्सल के लिए सबसे पहले तो रेमिजन के लिए आपको आपकी फैमिली को बधाई।
एंड ऑल द बेस्ट कि आप आने वाले समय में जीटीटी टेस्ट भी पास करें, तब आपका ये सफर कंप्लीट होगा। ठीक है, अब यस। लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है जो आपको सुन रहे हैं? जैसे कि मैंने जब स्टार्ट किया था ये जर्नी, तब मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि मतलब ये काम करेगा या फिर कुछ। और मुझे मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही लो था। मुझे लगा था कि मुझे अभी मेडिसिन तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन आप ये सब बात आज के जमाने में, पहले के जमाने में ऐसा होता था कि लोग डायबिटीज जैसे डायग्नोज हो गया, उसके बाद डॉक्टर शुगर का मेडिसिन देते हैं जिससे उनका इंसुलिन लेवल बढ़ता, मतलब इंसुलिन बाहर से उनको मिलता है। और फिर उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, वो रेजिस्टेंस तो रहता बना ही ही है रहता ना। है, रेजिस्टेंस बना ही रहता हाँ, है, बराबर बोल रहे हैं आप। बना ही रहता है सर। तो इस वजह से बाद में उस रेजिस्टेंस की वजह से उनका किडनी को इफेक्ट होता है होता या है, फिर ये कुछ। बात सही है। जो लोग ओबीज हैं और वो मान लीजिए इंसुलिन ले रहे हैं, तो उनकी हार्ट रिस्क भी बढ़ती है और किडनी की जी रिस्क सर। भी बढ़ती है। तो जी इसके सर, लिए जी। मेरा लोगों को कहना है कि अगर आप इंसुलिन पर हैं और आप ओबीज हैं, तो इंसुलिन हॉलीडे प्रोग्राम ज्वाइन करें, और अगर अदरवाइज इंसुलिन पे नहीं है तो डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम ज्वाइन करें। तो ये आपके लिए जरूरी है, जिससे आप अपने ऑर्गन्स को बचा सकें और रेमिजन रिवर्सल कर सकें। अब लोगों के यस। लिए कुछ मैसेज आपका? आप वैसे डॉक्टर्स, अगर आपका डायबिटीज न्यूली डायग्नोज्ड हुआ है, हो सकता है कि ये आपका टाइप 2 डायबिटीज हो, टाइप 1 डायबिटीज ना हो। और टाइप 2 डायबिटीज इज रिवर्सिबल। ये बराबर। रिवर्सिबल है। वेरी मैंने बराबर। खुद ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं अभी नाउ आई एम 61 kg, माय HbA1c इज 4.7, लाइक इट वाज 10.1 पहले, और एंड नाउ इट्स 4.7। मेरा फास्टिंग, मेरा 115 117 जैसा आता है। मेरा पीपी खाने के बाद, इवन इफ आई टेक कार्ब्स, इवन इफ आई टेक चिप्स आल्सो, देन आल्सो आफ्टर 2 आवर्स इट केम बैक टू 135 हाँ, 130। पर हमारा खाली रिक्वेस्ट ये है कि अभी एडवेंचर 2 महीने एटलीस्ट ना करें, एक बार यस जीटीटी टेस्ट पास कर ले, फिर आप सर। चिप जरूर खाइए, देन नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय यस सर। निकालने के लिए। आपको सुन करके काफी लोग मोटिवेट होंगे। और यस। मेरा सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहता है, इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव हो और लोगों में अवेयरनेस आए। यस सर, यस, अवेयरनेस की बात आती है सर। यस थैंक सर। यू वेरी मच। समय निकालने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। क्या होगा अगर आपके इंसुलिन और डायबिटीज की दवाइयां पूरी तरह बंद हो जाएं और आपकी जो ब्लड शुगर 300 और 400 आती है वो 125 के अंदर आने लगे? कुछ ऐसा ही किया है डायबिटीज हॉलीडे से जुड़ करके शंकर जी ने। अगर आप भी इनको देख करके मोटिवेट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें, पूरा देखें और अपने डायबिटीज कंट्रोल रेमिजन के अंदर मोटिवेशन पाएं। इस वीडियो को क्लिक करके आखिरी तक देखें।